प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक चल रहा था। इसके लिए मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। अभी एलसीएम पढ़ाएंगे हम, उसके बाद हम एचसीएफ देखेंगे। तो एलसीएम में आज हम चर्चा करते हैं कि अगर पावर्स होती है तो उन संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात। अगर किसी नंबर्स पर पावर लिखी हुई है, जैसे मैंने आपसे कहा 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 और 2 to the power 2। मैंने आपसे कहा कि आप इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो आप एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप कहेंगे कि जब पावर मैक्सिमम होती है किसी भी नंबर पर, जब पावर मैक्सिमम होती है, आधार अगर समान है और जो मैक्सिमम पावर है वही एलसीएम होता है, तो इसका एलसीएम आधार आपका समान है, 2 2 2 सभी में एक समान है, तो मैक्सिमम पावर इज द एलसीएम 2 to the power 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बिटाओ आप लोगों के लिए ऐसे आया 2 to the power -3, 2 to the power -4, 2 to the power -5, 2 to the power -6 और 2 to the power -2। आपसे कहा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप तुरंत ही ये कहेंगे कि सर इसमें मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं हम। तो अब आप ये गलत ना कर दें कि तुरंत ही आपकी बात पहुंचे 2 to the power -6 पर, कि 2 to the power -6 मैक्सिमम पावर हो। नहीं, जब भी निगेटिव पावर होती है तो निगेटिव में आप ये कहेंगे कि जिस नंबर पर मिनिमम पावर होती है वही एलसीएम होता है। तो इस नंबर का एलसीएम हो जाएगा 2 to the power -2। क्लियर हुई बात? क्लियर बेटा आप लोगों के लिए? तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2 to the power -2। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता आपके लिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा जरा आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन और चेंज करके आता है। क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों के लिए जरा देखिए आप लोग, क्वेश्चन बदलाव कैसे होगा। अब इसमें इस प्रकार से आया, क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों के लिए 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 7 तथा 2 to the power 5, 3 to the power 1, 5 to the power 3। आपसे कहा कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम आप लोगों को दिख रहा है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। तो आप एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे इसका? आप एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको दिखाई दे रहा है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा आप सभी लोग, आप लोग ये कहेंगे कि सर इसको हम इस प्रकार से चेंज करते हैं कि अगर पावर 2 to the power 3 और 2 to the power 5 है तो मैक्सिमम पावर ले लेंगे, तुरंत ही पेपर में देखेंगे 2 to the power 5। पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन दिया होगा हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते जाएंगे। जहां पर हमको 2 to the power 5 किसी में नहीं दिखा तो उसको क्रॉस कर देंगे। 2 to the power 5 नहीं दिखा तो हम क्रॉस कर देंगे। दिख रहा है बेटा आप लोगों के लिए? 2 to the power 5 अगर आपको जिस ऑप्शन में नहीं दिखा उस ऑप्शन को हम क्रॉस कर देंगे तो हमारे लिए 2 to the power 5 आ गया। अगर 2 ऑप्शन में 2 to the power 5 दिखा तो अब हम ये देखेंगे कि 3 to the power 2 है, तो चलिए 2 में एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया, तो अब आपका चेक हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे ही ऑप्शन 2 सेम हो तो फिर हम थर्ड ऑप्शन को देखेंगे कि 5 to the power 7 किसमें दिया है, मतलब मैक्सिमम पावर, तो ये आपका एलसीएम है। अब वो कभी ऐसा नहीं देते कि इसका मल्टीप्लाई करके दिया हो। 5 to the power 7 का मतलब 5 into 5 into 5 into 5 7 टाइम, 3 to the power 2 का मतलब 3 into 3 2 to the power 5, फिर इसका मल्टीप्लाई कितना लॉन्ग हो जाएगा।
हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि इन दोनों के एलसीएम में अंत में कितने शून्य होंगे। इन दोनों के एलसीएम में, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम में कितने शून्य होंगे, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो एलसीएम आपका ये आया। अब आप तुरंत कह देंगे कि इसमें अंत में कितने शून्य होंगे, हाउ मैनी जीरो इन लास्ट। तो लास्ट में कितने शून्य होंगे, तो आप ये कहेंगे 2 to the power 5 लिखा हुआ है और 5 to the power 7 लिखा हुआ है। पेयर 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, तो आप तुरंत कह देंगे 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, आप कहेंगे 5 पेयर बनेंगे। तो इसके एलसीएम अंत में 5 जीरो होंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। अब आप देखिए जरा, आपके लिए क्वेश्चन आया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 1331 पावर 5, 49 पावर तथा 7 to the power 8, 11 to the power 9 इंटू 13 to the power। ये पूछा आपसे एलसीएम, किसका आप एलसीएम ज्ञात करें। तो आप ये कहेंगे सर इसके एलसीएम में हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि ये नंबर इसमें ब्रेक हो रहा है। तो आप कह देंगे सर 11 to the power 3 लिख सकते हैं। 11 into 11 into 11, तो 11 to the power 3, 11 to the power 3 और इस पर पावर 5 है, तो 11 to the power कितना हो जाएगा। आप लोग 3 और जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 to the power की पंजे 15 और 7 to the power 2 और ये 3 है तो कितना 7 to the power 6 हो जाए। क्लियर बेटा। यहाँ पर 11 गुणित 11 गुणित 11 1331 होता है, तो 3 और 5 15। यहाँ 7 की पावर 2 और पावर कितना है, तो 7 की घात 6। और हमको ज्ञात करना है किस किस का, 7 to the power 8, 11 to the power 9 और 13 to the power 2। तो अब आप ये कह देंगे सर 11 की पावर 15 15 इसमें अधिकतम है और 7 to the power 8 इसमें मैक्सिमम है और 13 to the power आपका एलसीएम। तो इस प्रकार के एलसीएम में अब आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी पावर वाला है। लेकिन बेटा अब अगर पावर और दूसरे प्रकार से दी होगी, एग्जाम्पल और लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, थोड़ा सा 8-10 के करीब वीडियो तो इसके लिए बनेंगे आप लोगों के लिए। अगर मैंने ऐसे लिखा 3 to the power 5, 5 to the power 7, 7 to the power 8 तथा 2 to the power 7, 3 to the power 8 और 11 to the power 3, ये कहा। तो अब आप ये कहेंगे सर इसका एलसीएम अगर हमको फाइंड करना है तो आप तुरंत ये देखेंगे कि सबसे छोटा बेस कौन सा है, इसमें सबसे छोटा बेस कौन सा है। तो आप ये कहेंगे कि मिनिमम बेस इज द 2, मिनिमम बेस इज द 2, स्मॉलेस्ट बेस। तो 2 to the power कितना दिया मैक्सिमम टोटल, 2 to the power 7 ही दिया और कहीं पे है नहीं, तो 2 to the power 7 लिख देंगे। इसके बाद आपने ये कहा इससे बड़ा बेस कौन है, 3, तो 3 to the power यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, तो मैक्सिमम पावर 8, 3 to the power 8। फिर हम देखेंगे 2 3 के बाद कितना है, 5 देगा हमने, 4 तो होगा नहीं, 2 3 के बाद 5 देगा, 5 की घात मैक्सिमम कितना 7 लिख दिया और 7 की घात मैक्सिमम 8 ही दी है। और इसके अलावा और कौन सा नंबर दिया, 11, तो 11 to the power 3। ये आपका एलसीएम हो गया। हम इतना पेपर में टाइम नहीं लगाएंगे, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। आपकी इसके लिए प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं, आपको लिए क्वेश्चन भेजूंगा,
फिर उन्हीं आंसरों के लिए उनको मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी कराऊंगा आप लोग, और इसका टेस्ट भी लेंगे। एक नंबर सिस्टम के भी आप वीडियो तैयार कर लीजिए, उनका ही मैं किसी दिन टेस्ट रखता हूँ। जिस तरह से GS में नाम के रखा था उसी तरह से मैं नंबर सिस्टम में भी लूँगा आप लोगों का टेस्ट। पूरे वीडियो आप देख लीजिए। क्लियर बेटा, यहाँ तक आ रहा समझ में आप लोगों को। अब अगली बात आती है, अगला क्या है कि कभी भी फैक्टर्स के रूप में कोई नंबर दिए। फैक्टर के रूप में नंबर से मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसे दिया हो कोई क्वेश्चन कि x + 2 इंटू x - 2 तथा x + 3 x + 2 ये कहा कि इसका एलसीएम ज्ञात करें, तो आप ये कहेंगे कि सर इसका एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है। आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या लिख लें, x - 2, x - 2 इसमें नहीं है, तो x - 2 फाइंड द एलसीएम, सभी एलसीएम चल रहा है, x - 2 लिखा डाउन। फिर हमने देखा x + 2 x - 2 x + 2 और x + 2 तो x + 2 इसके बाद आपने कहा x + 3 कितना दिया है 2, x + 2 x + 3 यही आपका एलसीएम हो गया। इसके बाद इसमें और कोई नंबर नहीं दिया है, x - 2 4 दिया है, x + 2 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो इसका पावर 4, x + 3 तो आपके लिए ये आंसर आ गया। दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। अब इस तरह से एलजेब्रा के भी कोई भी दिया हो आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन दिया हो अब, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आना बेटा, आप लोग ये समझिए, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि बहुत ही सिंपल चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आप इनको देखते रहिए और अप्लाई कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम दे तो आप उसको भेजिए, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको आंसर भेजूँगा। कभी कभी व्यस्तता के कारण तुरंत आपका आंसर नहीं भेज पाते, तो कभी जब समय मिलता है तो मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ और आपके आंसर आपको भेजता हूँ। अब हमारे पास लिखा हुआ है x² + 5x + 6 तथा x² + 4x + 4। ये क्वेश्चन का कि आप इसका एलसीएम ज्ञात करें। फाइंड द एलसीएम ऑफ x² + 5x + 6 and x² + 4x + 4। फाइंड द एलसीएम ऑफ x² + 5x + 6 x² + 4x + 4। तो आप इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि सर सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसमें मैं आप एक फैक्टर का लिए वीडियो बना दूंगा आप लोगों को फैक्टर कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे देखिए कि यहाँ पर कोई नंबर अगर नहीं है, यहाँ पर अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा स्क्वायर के साथ, तो ये नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर और ये नंबर आना चाहिए ऐड करने पर। तो ऐड करने पर 3 + 2 5 और 3 × 2 6, तो इसका फैक्टर तो x + 2 x + 3। क्लियर है बेटा यहाँ तक? x + 2 x + 3 इसका फैक्टर होगा। और सेकंड तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली a² + b² + 2ab। अगर इसको हम ऐसे ब्रेक करें x² + 2 × 2 2 × x × 2 + 2 to the power 2 a² + b² 2ab। तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इन दोनों का हम एलसीएम जब लेंगे
तो x प्लस 2 टू दी पावर, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मानी जाएगी, और यहाँ पर 2 है तो हम क्या कर देंगे x प्लस 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका एलसीएम आ गया। क्लियर है? इसका एलसीएम इस प्रकार से आ गया। अगर अब आपके लिए और कोई क्वेश्चन बना किस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया एक्स क्यू माइनस 1 तथा x माइनस 1 का होल स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया। इसको आप जल्दी जल्दी में गलत ना करें, बड़े ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे ना कह दें कि x माइनस 1 टू दी पावर 3 दिया है, ऐसा नहीं है बेटा भाई। एक्स क्यू माइनस 1 और x माइनस 1 टू दी पावर 2 का आपको एलसीएम याद करना, फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1 टू दी पावर 2। तो आप ये कहेंगे सर इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो इसको हम ब्रेक अगर करते हैं तो एक्स क्यू और 1 का 1 तो सीधा सच्चा सा है, 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम कितनी भी पावर लगा दें 1 पर। तो इस पर अगर मैं 3 पावर ऐसे लिखूं तो आपको दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी कहने का अर्थ इसका ब्रेक हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 1 तो एक्स प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 1, और इस नंबर का बिठाओ x माइनस 1 टू दी पावर 3। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों, तो आप ये कहीं पावर 3 नहीं बिठाओ, यहाँ पर दिया 2 पावर, क्वेश्चन में पावर 2, ये वाला हमने यहाँ पर लिया। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया फर्स्ट स्टेप को, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो आप कहेंगे सर x माइनस 1 टू दी पावर 1 और x माइनस 1 टू दी पावर 2, तो x माइनस 1 टू दी पावर 2, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x स्क्वायर x प्लस 1। या तो पेपर में आपके लिए ये ऑप्शन दिया होगा, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ऑप्शन क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसको हम अगर ऐसे सोचें कि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको एक बार यहाँ पर लिख दिया हम x माइनस 1, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप तुरंत ही कह देंगे कि सर ये वाला स्टेप तो यही लिखा हुआ है, तो एक्स क्यू माइनस 1 एक्स माइनस, ये भी दे सकते हैं। अब ये आपको देखना पड़ेगा, कहीं अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिला, ये नहीं मिला और ऑप्शन ये लिखा हो और आपने इसको देखने का प्रयास किया और आपने कहा कि नहीं और नन ऑफ दीज पर टिक कर दिया, नन ऑफ दीज पर आपने टिक कर दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी हो सकता है। यहाँ तक बात आ रही है आप लोगों को समझ में? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगली बात देखते हैं हम। अब हम अगली टाइप पर आते हैं। अभी तक हमारा रेशो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। रेशो में मैंने आपसे ये कहा था कि दो नंबर्स का रेशो, दो संख्याओं, तो कुछ बच्चों को मेरे पास ये भी कमेंट आया था बेटा कि सर कुछ कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप उनको रिवाइज करा दिया करें। एसएससी मेंस प्री में जो भी क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैंने एसएससी मेंस और प्री के भी लिए आप लोगों के लिए, आप जरा उनको भी देखिएगा। अभी अगर मैंने आपसे ये कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7, 4:7, टू नंबर्स का रेशो, और मैंने कहा कि एलसीएम 560, 560 एलसीएम, देन फाइंड द बिगेस्ट नंबर।
टू नंबर्स का रेशो आपके पास दिया है 4:7, एलसीएम दिया है 560, देन फाइंड द बिगेस्ट नंबर। तो अब आप क्या करेंगे, आपको बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, एलसीएम 560 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो आप छोटे अनुपात का भाग लगा दिया करें जब एलसीएम दिया। क्या करेंगे, छोटे अनुपात का भाग लगा देंगे जब भी एलसीएम दिया होगा। तो आप इसको 4 से जब इसको ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 × 4 4 × 16 और 140, 140 द बिगेस्ट नंबर। इतना सिंपल तरीका है। तो इसी पर क्वेश्चन 3 नंबर्स के लिए हम कैसे करेंगे, 3 नंबर्स के लिए भी समझ लें। अगर मैंने आपसे कहा कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है, और आपके पास एलसीएम आपको दिया है 60, देन फाइंड द लीस्ट नंबर। आपसे कहा कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, एलसीएम 60 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर इनका हम एलसीएम ले लें, बेटा आप ये देखा करो कि ये आपस में कोई भी नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट तो नहीं। अगर मैंने कहा कि 2, 3, 4 होता, अगर ये 2, 3, 4 होता और एलसीएम 60 होता तो हम दूसरी विधि अपनाते, क्योंकि ये 2 का भाग इस 4 में जा रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, इस 2 का भाग इस 4 में जा रहा है। अब इसमें कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं सर 1 का भाग सभी में जाता, तो 1 का तो जाते ही जाता है, 1 को लेके नहीं, 1 को कंसीडर नहीं करते हम यहाँ पर। ये तीनों नंबर एक दूसरे से नहीं कर रहे। अगर मैं कह रहा था कि 3 संख्याओं का अनुपात 11, 12 और 13 है, कितना रेशो है, ऐसे भी तो हो सकता था क्वेश्चन। और एलसीएम दिया था कुछ, तो ये आपस में ब्रेक नहीं हो रही है संख्याएं। जब ये संख्या एक दूसरे से ब्रेक नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट ही क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो तरीका पुराना वाली अप्लाई करेंगे। लीस्ट नंबर फाइंड करना है तो डायरेक्ट ही हम एलसीएम में लीस्ट फाइंड करना है तो बिगेस्ट नंबर का डिवाइड कर देंगे, तो ये 20 आ जाएगा, बस 20 आंसर। इसके लिए डिटेल तरीका क्या है, तो पहले आप इसको भी समझ लें। इसी मेथड को इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं डिटेल तरीके में। अगर मैंने आपसे कहा कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है और एलसीएम 60 है, एलसीएम 60, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, दो संख्या नहीं, रेशो ऑफ 3 नंबर्स 2:3:4 एंड एलसीएम 60, देन फाइंड द बिगेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर का, कुछ भी कहा, बिगेस्ट पूछा हो, लिस्ट पूछा हो, तो अब इसमें ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। आप याद रखिए, आपसे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ये नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसका डिवाइड इसमें जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का लेंगे एलसीएम। तो आप तुरंत ही ये कहेंगे सर ये 2 इस 4 में इंक्लूड है, तो 2 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो हम क्या किया जाएगा कि 12 का डिवाइड 60 में कर देंगे, तो 12 का पाड़ा 60 में करेंगे, 12 पंजे 60। कितना जल्दी की ऑलरेडी हो रहा है। इनका लिया हमने एलसीएम कितना आया, 12 पंजे 60, हमारे पास कितना आ गया, 5 आया। 5 का अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी हो, फाइंड द बिगेस्ट नंबर, 5 कैसे आया, समझ में आया। फाइंड द बिगेस्ट नंबर फाइंड करना, सबसे बड़ी संख्या फाइंड करना। जो 5 आया उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होगा आप लोगों से तो 5 दूनी 10, छोटे में गुणा करेंगे। और अगर तीनों ही नंबर पूछे तो 10, 15 और 20 आपके लगातार नंबर आ जाएंगे। तीनों नंबर का सम पूछा है
तो 10 धन 15 20, उनको ऐड कर देंगे हम। अब आप समझिए ये क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर दिए, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, बहुत सिंपल बनता है क्वेश्चन, टफ नहीं होगा। एलसीएम की बात हो रही है, एचसीएफ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर मैंने आपसे कहा कि 4 संख्याओं का अनुपात, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भेजा था मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, वो कह रहे थे कि सर थोड़े से कल के क्वेश्चन टफ हो गए थे, अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे उस क्वेश्चन को फोटो खींचकर शेयर कर देंगे तो मैं उसको दोबारा आपको समझा दूंगा। अगर मैंने आपसे कहा कि 4 संख्या दी है हमारे पास, 4 संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया है, और आपको दिया है एलसीएम 120, 120 आपको एलसीएम दिया हो, और आपसे कहा फाइंड द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, और लीस्ट नंबर पूछा वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, आप जरा सोचिए। मैंने आपसे ये कहा था कि आप इन चारों का लेंगे एलसीएम, तो 1 और 2 को तो कंसीडर नहीं करेंगे, 1 and 2 आर नॉट कंसीडर्ड, क्योंकि 1 और 2 का डिवाइड 4 में हो रहा है, तो हम केवल 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, 12 का डिवाइड 120 में करेंगे तो कितना आएगा 10। अब 10 का मल्टीप्लाई बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है तो बिगेस्ट रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना, लीस्ट नंबर फाइंड करना तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया हमारे पास 10 आया, 10 का मल्टीप्लाई इसमें 10 इसमें, तो इस तरह से हमारे पास नंबर फाइंड हो जाएंगे। इस तरह से हम इस नंबरों को फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि संख्या 93 तथा 97 के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल क्या? Find the multiply of LCM and HCF of number 93 and 97. Find the multiply of LCM and HCF of number 93 and 97. तो आप लोग ये कहेंगे कि सर अभी आपने LCM नहीं पढ़ाया, HCF नहीं पढ़ाया, LCM आपने पढ़ा दिया है, LCM हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी सर आपने एचसीएफ नहीं पढ़ा है, हम कैसे मल्टीप्लाई करें? तो बेटा अभी एक नियम याद रखेंगे कि कभी भी 2 नंबर्स की बात हो रही है, 3 की बात नहीं हो रही, 2 नंबर्स की बात हो रही है। 2 नंबर्स की क्या बात हो रही है कि 2 नंबर्स अगर दिए हों तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई आएगा वही 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो आपसे एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई पूछा है तो क्यों ना हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट 93 × 97। और मैंने वैदिक मैथ में चलते चलते फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें उसमें उस श्रृंखला में आप लोगों को लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ कि कैसे हम सिंपल गुणा करते हैं। तो आप उस वीडियो में देखना इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 9 × 7 × 21 और 9 का 10 में गुणा तो 9021। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9021। तो इस तरह से आप लगातार एलसीएम एचसीएफ पढ़ते जाइए, वीडियो से नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर कीजिए मेरे नंबर पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।